ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियां। इनाम आयोग 1892 में हुआ था। दूरबीच आयोग 1880 में हुआ था। हंटर आयोग 1882 में हुआ था। एचिंसन आयोग 1886 में हुआ था। अफीम आयोग 1893 में हुआ था। हर्षेल समिति 1893 में हुआ था। दूरबीच आयोग 1898 में हुआ था। दूरबीच आयोग 1901 में भी हुआ था। सिंचाई आयोग 1901 में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था। फ्रेजर आयोग 1902। इस्लिंगटन आयोग 1912। मैक्लेगन समिति 1914। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग 1917। भारतीय छँटनी समिति 1923। ली आयोग 1924। सैंडहर्स्ट समिति 1925। बटलर समिति 1927। साइमन आयोग 1927। लिनिथगो आयोग 1928। हिटले आयोग 1928। लिंडसे आयोग 1929। भारतीय वैधानिक आयोग 1929। स्प्रू समिति 1934। भारतीय परिसीमन समिति 1935। इनाम आयोग के अध्यक्ष थे इमाम। दूरबीच आयोग के अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। हंटर आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर। एचिंसन आयोग के अध्यक्ष चार्ल्स एचिंसन। हर्षेल समिति के अध्यक्ष हर्षेल। दूरबीच आयोग के अध्यक्ष जेम्स लायल। और 1901 में जो दूरबीच आयोग बना था उसके अध्यक्ष एंथनी मैकडोनाल्ड। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष वेलविन स्कॉट। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थॉमस रैले। फ्रेजर आयोग के अध्यक्ष फ्रेजर। इस्लिंगटन आयोग के अध्यक्ष इस्लिंगटन। मैक्लेगन समिति के अध्यक्ष मैक्लेगन। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष माइकल सेडलर। भारतीय छँटनी समिति के अध्यक्ष लॉर्ड इंचकैप। ली आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड ली। सैंडहर्स्ट समिति के अध्यक्ष एंड्रयू स्किन। बटलर समिति के अध्यक्ष हरकोट बटलर। साइमन आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन। लिथगो के अध्यक्ष लिनिथगो। हिटले आयोग के अध्यक्ष जे.एन. हिटले। लिंडसे आयोग के अध्यक्ष लिंडसे। भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष फिलिप हर्टोग। स्प्रू समिति के अध्यक्ष तेग बहादुर स्प्रू। भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष लॉरी हेमंड। राष्ट्रीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 1938 वाला। क्रिप्स आयोग 1942 के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष 1946 के था जो उसके थे अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। दूरबीच जांच आयोग 1943 में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड। सार्जेंट आयोग 1944 में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे जॉन शार्टेज। इनाम आयोग के समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे डलहौजी। दूरबीच आयोग के समय गवर्नर जनरल थे लिटन। हंटर आयोग के समय रिपन थे। एचिंसन आयोग के समय डफरिन थे। अफीम आयोग के समय लैंसडाउन थे। हर्षेल समिति के समय भी लैंसडाउन थे। दूरबीच आयोग के समय जो पहला 1898 में हुआ था उसके समय एलिंगन थे। दूरबीच आयोग 1901 वाला के समय कर्जन थे। सिंचाई आयोग के समय कर्जन थे। विश्वविद्यालय आयोग के समय कर्जन थे। फ्रेजर आयोग के समय कर्जन थे। इस्लिंगटन आयोग के समय हार्डिगज थे। मैक्लेगन समिति के समय हार्डिगज थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के समय चेम्सफोर्ड थे। भारतीय छँटनी समिति के समय रीडिंग थे। ली आयोग के समय भी रीडिंग थे। सैंडहर्स्ट समिति के समय रीडिंग थे। बटलर समिति के समय इरविन थे। साइमन आयोग के समय इरविन थे। लिनिथगो आयोग के समय इरविन थे। हिटले आयोग के समय इरविन थे। लिंडसे आयोग के समय इरविन थे। भारतीय वैधानिक आयोग के समय इरविन थे। स्प्रूस समिति के समय विलिंगटन थे। भारतीय परिसीमन समिति के समय विलिंगटन थे। राष्ट्रीय योजना समिति के समय लिनिथगो थे। क्रिप्स आयोग के समय भी लिनिथगो थे। कैबिनेट आयोग के समय वेवेल थे। दूरबीच जांच आयोग के समय वेवेल थे। सार्जेंट आयोग के समय वेवेल थे। सार्जेंट आयोग शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। इनाम आयोग का उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना। दूरबीच आयोग 1880 का उद्देश्य था अकाल निवारण हेतु विचार। हंटर आयोग का उद्देश्य था शिक्षा का विकास। एचिंसन आयोग का उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। अफीम आयोग का उद्देश्य था अफीम सेवन को रोकने के लिए। हर्षेल समिति का आयोग जो था उसका उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव। सिंचाई आयोग का जो उद्देश्य था सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय पर
की स्थिति पर विचार। फ्रेजर आयोग का उद्देश्य था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। इस्लिंगटन आयोग का उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। मैकलेगन समिति का उद्देश्य था सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच। भारतीय छँटनी समिति का उद्देश्य था शिक्षा संबंधी विचार। ली आयोग का उद्देश्य था लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा। सैंडहर्स समिति का उद्देश्य था भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति का उद्देश्य था देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। साइमन आयोग का उद्देश्य था 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। लिनिथगो आयोग का उद्देश्य था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। हिटले आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति पर विचार। लिंडसे आयोग का उद्देश्य था भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग का उद्देश्य था शिक्षा की स्थिति समीक्षा करने के लिए। स्प्रू समिति का उद्देश्य था बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए। भारतीय परिसीमन समिति का उद्देश्य था निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति का उद्देश्य था आर्थिक योजना के लिए। क्रिप्स आयोग का उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए। कैबिनेट आयोग का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार के लिए। दूरभित जांच आयोग का उद्देश्य था बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु। सार्जेंट आयोग का उद्देश्य था शिक्षा के विकास के लिए।